मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली जब हम ऐड चलाते हैं मीडिया बाइंग में ना, तो उसके कुछ रूल होते हैं। इस रूल को हम बोलते हैं, कई तरह के रूल होते हैं और अलग अलग एडवर्टाइजर अलग अलग रूल को फॉलो करते हैं। जैसे एक रूल मैं आपको बता दूं, 153 रूल। 153 रूल एक रूल होता है, 322 रूल। ऐसे करके ना बहुत सारे लोगों के रूल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब पहले रूल को समझते हैं। पहला रूल हमने क्या बताया, 533 रूल। तो 533 रूल का मतलब एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट लिख सकते हो। दूसरा जो 3 है उसकी हम बात कर रहे हैं, ऐड की बात, कि 3 ऐड होंगे उसके अंदर। और जो तीसरा वाला 3 है उसका मतलब होगा उसके वेरिएशंस या ऐड कॉपी आप लिख सकते हो। 3 ऐड कॉपी, ऐड सेट, ऐड और ऐड कॉपीज। एक होता है 322 रूल, मतलब 3 ऐड सेट के अंदर 2 ऐड के अंदर 2 ऐड कॉपी। अब समझ गए आप लोग। तो ऐसे करके ना बहुत सारे रूल्स होते हैं। जनरली मैं जो फॉलो करूंगा इस पर्टिकुलर बैच में, अभी इस टाइम पर ना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी चल रही 322 वाली। मतलब 322 का मतलब क्या हो गया, जैसे इधर देखो ध्यान से, एक कैंपेन है, इसके अंदर हम 3 एड सेट बनाएंगे, LAS1, LAS2, LAS3। बाद में हम SAS बनाएंगे, वो क्या होगा, स्टैक एड सेट। मतलब जो विनिंग ऑडियंस मिलेगी उसको मर्ज कर देंगे, उसमें उसके अंदर डाल देंगे, स्टैक कर देंगे उसके अंदर। अब इसके अंदर एक एड सेट के अंदर आप कितनी ऐड बना सकते हो, जैसे हम 322 लेंगे तो 3 का मतलब LAS1 बनाएंगे, LAS2 बनाएंगे, LAS3 बनाएंगे। इसके अंदर हम 2 एड्स बनाएंगे, एड 1 और एड 2, और इस ऐड की 2 अलग अलग ऐड कॉपी बनाएंगे। तो टोटल कितने ऐड हो गए, 4 ऐड। दिमाग का तो दही हो जाता है कुछ लोगों का। अब समझो एक बात, अगर एक कैंपेन है उसके अंदर 3 एड सेट हैं, ठीक, और हर एड सेट के अंदर 2 ऐड हैं और उसके 2 वेरिएशन हैं, क्योंकि 2 कॉपी हैं तो 2 वेरिएशन बन गए। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे ना। चलो यहां पर हमें काम आएगा नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, व्हाट आई डू, कि मैं एक डॉग खोलता हूं और अभी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूं कि कैसे हम ये काम करते हैं। पहले हमारा बनेगा LAS1, दूसरा बनेगा LAS2, तीसरा बनेगा LAS3। डन, बन गया। अब देखो ये 3 एड सेट हो गए। ये उसके बाद देखो ध्यान से, इस एड सेट के अंदर आपका बनेगा ACH1, ACH2, या फिर यहां पर हम क्या करते हैं ना, एक मिनट रुक जाना, इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, AD। मैं क्या करता हूं ना, जैसे मान लो क्रिएटिव माने इमेज ऐड में जब यूज करता हूं, 3 तरीके की चीजें मैं यूज करता हूं, रील और इमेज और वीडियो। तो रील को मैं डिनोट करता हूं R से, ठीक है, R फॉर रील, और वीडियो फॉर V फॉर वीडियो, I फॉर इमेज। अब ध्यान से समझिएगा, मान लो इस केस में हमारा जो है वो एक रील है, तो हम यहां डालेंगे ADR H1, H1C1। H1 का फुल फॉर्म होता है हेडलाइन, ये लिख लेना सब ताकि आपको याद रहे। और C का मतलब होता है कॉपी 1। फुल फॉर्म सारे लिखते जाना है ना। LAS का मतलब क्या होता है, लॉन्च एड सेट,
सैस का मतलब क्या होता है? स्टैक एड सेट। और मैंने बहुत सारे नेमिंग कन्वेंशन बताए थे। एलसी का मतलब क्या होता है? लॉन्च कैंपेन। डब्ल्यूसी या एमसी का मतलब क्या होता है? मास्टर कैंपेन। और क्या क्या टर्म्स यूज किए हैं हम लोगों ने? पीबीओ का मतलब क्या होता है? एबीओ का मतलब क्या होता है? तो ये ना मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई नया वीडियो शूट करते हैं, मान लो हमने रील शूट करी तो इसका नाम हम देंगे रील 1। अगर आपने दूसरी रील शूट करी तो इसका नाम हम देंगे R2, R3। इसी तरीके से हम नाम देते चले जाएंगे रील के। बात समझ में आई? अगर इमेज करोगे तो I1 I2 I3 करे जाओगे, वीडियो करोगे तो वीडियो V1 V2 V3 करोगे। मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मल्टीपल ऐड बनाएंगे, मल्टीपल रील बनाएंगे, मल्टीपल भविष्य में बहुत सारे बनाएंगे ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर LAS1 के अंदर हम पहला बनाएंगे एड ADR1। मतलब ये ऐड है और रील 1 है। इसके अंदर हेडलाइन 1 है और कॉपी 1 है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ADR2 बनाएंगे और इसमें हम क्या डालेंगे भैया? क्या डालेंगे? हेडलाइन 2 कॉपी 2। समझ में आया? सॉरी, ACR1 होगा यहाँ पर, पहले ही रील है। होगा ना? हाँ 1 होगा, सही बात। मतलब रील तो वही रहेगी, लेकिन इसकी हेडलाइन और कॉपी बदल गई है, इसकी हेडलाइन और कॉपी बदल गई है। ये लिख लेना और मतलब ऐसे ही लिखते चले जाना, क्योंकि सॉरी AD है, वो गलत टाइप हो गया। एड रील 1 मतलब वही ऐड है, लेकिन इसमें हेडलाइन अलग है, कॉपी अलग है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम बनाएंगे AD। अब मान लो कि हम मिनिमम 2 कॉम्बिनेशन जरूर बनाते हैं, या तो जैसे रील है तो दूसरा जो हम ऐड करेंगे वो या तो वीडियो डालेंगे या तो फिर क्रिएट इमेज डालेंगे। तो इस बार हम ADV1 बना देंगे और H1C1। बात समझ में आई सबको? H1C1 डालेंगे। उसके बाद ADV1 H1C2 H2C2। ये कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। अब समझ में आया सबको 4 कैसे बनेंगे? ठीक। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम लेंगे लॉन्च एड सेट 2। कोई बात नहीं, इमेज वाला कर लेना। चलो तो अब हमने क्या करा है? LAS हम टेस्टिंग करते हैं, यहां पर ऑडियंस की टेस्टिंग करते हैं। किस चीज की टेस्टिंग करते हैं? ऑडियंस की। LAS1 का मतलब यहाँ एक टाइप की ऑडियंस मिलेगी। LAS2 का मतलब होगा यहाँ दूसरे टाइप की ऑडियंस मिलेगी। दोनों हर एडसेट में क्या हो रहा है? ऑडियंस हम बदल रहे हैं। देखो ध्यान से, यहां पर जैसे पहले केस में हमने लिया था एडवर्टाइजिंग, ठीक। दूसरे केस में हम एडवर्टाइजिंग ना लेकर के क्या ले लेंगे? मान लो हम ले लेते हैं, कोई एग्जांपल दो बढ़िया सा, वर्डप्रेस ले लेते हैं, ठीक। और तीसरे केस में हम ले लेते हैं ऑटोमेशन ले लेते हैं। चलो बहुत अच्छा। अगर आपकी विनिंग एड जो होगी ना वो सब में अच्छा परफॉर्म करेगी। इवन ये जो फेल वाला होगा ना उसमें भी सबसे ज्यादा सेल इसी से आएंगी। इसमें 3 आएगी, इसी में शायद इसमें 1 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 0 आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो विनिंग एड से ही रिजल्ट आएगा वो, क्योंकि विनिंग तो एक ही होगा ना, विनिंग 2 कैसे हो सकते हैं? एक, हाँ बराबर बराबर हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका दोनों एड विन करता है, जैसे यहाँ पर 2 एड सेट विन कर गया तो ऐसे हो सकता है दोनों एड विन कर जाए। तो दोनों ऐड जब विन करेगा तो क्या होगा? यहां पर 10 सेल्स आई, हो सकता है यहां पर भी 10 सेल्स आ जाए या 8 सेल्स आ जाए। तो ऐसे केस में हम दोनों ऐड को विनिंग डिसाइड कर देंगे। ये केस बन सकता है। बात समझ में आई? ये भी केस बन सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी आपको ज्यादा सेल्स दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि एक एड सेट में उसमें उस एड में ज्यादा सेल चली गई, एक एड सेट में नहीं। अगर परफॉर्म करेगा तो दोनों में अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज एक ही में करेगा। ठीक है।
अभी इसमें इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जब आप रियल टाइम पे जाओगे तो आपको सब चीजें पता लगेंगी। जब आप रियल रिजल्ट देखोगे तो आप एनालिसिस और अच्छे से कर पाओगे, मेरी बात और अच्छे से समझ। बट अभी यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको जनरलाइज तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक विनिंग एड मिल गया है और विनिंग एड सेट मिल गया है। अब हम स्केल करेंगे। अब तो हम सस्टेन कर गए, हमारा एड बढ़िया चल गया, परफॉर्मेंस आने लगी, रिजल्ट आने लगा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्केल। स्केलिंग के लिए हम और नए नए एड शूट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नया एक LAS4 लॉन्च करेंगे, ठीक। और इस LAS4 में हम कौन सी ऑडियंस डालेंगे, यही वाली, क्योंकि हमें पता है यही परफॉर्म करेगी अच्छी। और इस LAS के अंदर हम डालेंगे क्या भैया, बोलो क्या डालेंगे, सबको पता है क्या डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे AD, मान लो इस बार हमने इमेज बनाई तो ADI1 बना देंगे, H2C2, या मान लो आपको नई हेडलाइन भी टेस्ट करनी है तो आप H3C3 डाल देना, अगर टेस्टिंग करनी है तो। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ADIH, अगर आपको और कॉम्बिनेशंस बनाने तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मैं क्या करूंगा, तो मैं तो यहाँ पर H2 और C2 ही डालूंगा, ADI1, वही इमेज एक ही है, और यहां पर हम डाल देंगे H3C3। इस बार हमने क्या करा भाई बताओ, एक नया इमेज लिया है और एक नई हेडलाइन और कॉपी ली है। अब इसको हम चलाएंगे। ऑडियंस तो हमें पता चल ही गया ना कि ये विन है, तो हम ऑडियंस का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर 20 कन्वर्जन आए हैं, यहां 18 कन्वर्जन आए हैं, यहां पर 5 कन्वर्जन आए हैं। टोटल कन्वर्जन हो गए हैं हमारे पास 20, 18, 5, कितना हो गया, कितना हो गया, लगभग लगभग 43। क्यों भाई, 43 को 43। अब देखो, अब यहां पर हम, ये ऐड हमारा चल रहा है, कुछ परफॉर्मेंस हमें यहां पर भी आएगी। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास जो परफॉर्मेंस आई है इसमें हमारे पास 35 सेल्स आ गई। और हम एक नया जो एडसेट लॉन्च किए हैं इसमें हम एक नई हेडलाइन टेस्ट कर रहे हैं और एक नया क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो हमें यहां से विनिंग एक ये पता लगेगा कि अब यहां पर अगेन हम देखेंगे कि 20 सेल्स आने तक का हम वेट करेंगे। 20 सेल्स आएंगी तो हमें इस वाले, ये वाला जो कैंपेन है, तब तक के लिए आपको पता चल जाएगा कि CPR कितना आ रहा है। CPR मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है। यहां पर हमें पता लगा कि एक रिजल्ट का हमें 300 रुपए पे करना पड़ रहा है। यहां पर जब हम ऐड चलाएंगे तो 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि ये कन्वर्जन हमें कितने का आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 20 कन्वर्जन लाने के लिए आपने 1000 रुपए पर रिजल्ट खर्च कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा एडसेट क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब ये आपका ADI फेल। तो हम बनाएंगे ADI2 या ADV2 बनाएंगे या ADR2 बनाएंगे, नया बनाएंगे कुछ, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक बात तो कंफर्म है कि हमारा रिजल्ट 300 के आसपास जाना चाहिए। मान लेते हैं कि यहां पर हमने ऐड चलाई और इसका भी रिजल्ट 300 के आसपास जा रहा है, मतलब विनिंग है। और विनिंग में ये वाला विन कर गया है, और विन का मतलब इसमें रिजल्ट आपके थोड़े ज्यादा आएंगे। मे बी इसमें रिजल्ट आपके 15 आ जाए, हो सकता है, या 15 भी नहीं, कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पर 12 आ गए और यहाँ पर 8 आ गए, तो भी हमें पता चल गया कि यार ये वाला विन कर गया, ठीक। तो अगर ये विन कर गया, हमारा रिजल्ट भी बराबर इसी के एडसेट के बराबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बार ये वाला ऐड उठा करके किसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, सैस के अंदर डाल देंगे, और इस एडसेट को अगेन पॉज कर देंगे। एडसेट 4 में जो ऐड हमारी विन करी है, उस ऐड को हम क्या करेंगे, ऐड आईडी के साथ, हर ऐड की एक आईडी होती है, वो ऐड आईडी के साथ इसको वहां पर डुप्लीकेट कर देंगे। सेम ऐड उठा करके कहां शिफ्ट कर देंगे, सैस में डाल देंगे और LAS4 को पॉज कर देंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते यहां पर एक और चीज। अब यहां पर एक बात आपको यह समझनी है, बहुत ही ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, लेकिन ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है चीजें। अब कर ले जाओ तो अच्छी बात। ये एजुकेशन का पार्ट नहीं है, मतलब पढ़ाई का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली में एक्सपीरियंस का पार्ट है। ठीक है, टेस्टिंग का। हाँ। तो अभी जो है हमें एक बात और ये समझनी है कि ना हम बजट, यहाँ पर एक जरूरी बात ध्यान रखना। मान लो इसका बजट हमारा था 1000 रुपए, सॉरी बजट का भी ध्यान देते हैं, बजट पे आते हैं। मान लो यहाँ पर हमने क्या करना था, एक चीज हमने बताई थी कि जब हम शुरुआत करेंगे नए कैंपेन की तो हम एबीओ लेंगे, बताया था अगर आपको याद हो, एबीओ लेंगे ना कि सीबीओ लेंगे, क्योंकि अगर सीबीओ लेते तो वो 3 में से एक को विन करता, वो दूसरे को मौका ही नहीं देता, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि यार LS2 भी विनिंग हो सकता है। बट अभी मान लेते हैं कि इसका बजट हमने डाला था 300 रुपए, इसका भी बजट हमने 300 रुपए डाला था और इसका भी 300 डाला था, तभी तो हमें पता चला कि यार 300 में हमें 20 रिजल्ट आया, 300 में 18 रिजल्ट आया, 300 में 5 रिजल्ट आया। क्यों भाई? अब एक बात ध्यान देना, जब हम सैस बनाएंगे तो सैस में आपका जो बजट होगा वो आप तीनों को मर्ज करोगे, मतलब इसका जो बजट डालोगे वो 900 करोगे। क्यों करोगे, समझ आ गया ना सबको? अब एक बात और देखो कि एक नया जो एडसेट लॉन्च करोगे इसका भी बजट आप, हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा बजट लगाना। क्यों? ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो जितने ज्यादा रिजल्ट चाहिए उतने बजट लगाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बजट लगाओगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। अगर ऐड फेल हो गया तो बजट तो बढ़ जाएगा लेकिन रिजल्ट कम हो जाएगा। तो हम 300 बजट लगा करके टेस्ट किए और हमें अगर विनिंग मिल गया तो हम इसको इसमें स्टैक करेंगे और इसका बजट बढ़ा के 900 से कितना कर देंगे, 1200 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, पॉज। क्लियर ना? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, 1% का भी? इस तरीके से काम होता है। मतलब ये जब आप एडसेट बंद करोगे तो उसका बजट भी वहां पर क्या कर दोगे, शिफ्ट करोगे, क्योंकि यहां पर एक नया क्या बढ़ गया है, ऐड बढ़ गया है, और इसी तरीके से स्केलिंग होती चले जाएगी। अब LS5 लॉन्च करोगे, फिर टेस्ट करोगे, एक नई हेडलाइन टेस्ट कर सकते हो, नया क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो, विनिंग ढूंढो, अपना कॉस्ट पर रिजल्ट गोल देख करके कि यार विनिंग है नहीं है, अगर विनिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फेल, है तो स्टैक करते जाओ और नहीं है तो बाहर करते जाओ, एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। ऐसे आपकी क्रिया आगे चलती चली जाएगी और इसमें मल्टीपल एड्स को आप इंक्लूड करते चले जाओ। कितने करोगे, जितने कर सकते हो कर लो, 20 25 30 50 कर लो। तो ये बहुत ही अल्टीमेट तरीका है जो काम करता है। लेकिन 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 फिर से आते हैं, रुकते हैं, अब रुकते हैं। ये जब हम कैंपेन चला रहे थे, अब ध्यान दो, यहां पर हमें 20 कन्वर्जन आ चुके थे, यहां पर हमें 18 कन्वर्जन आ चुके थे, क्योंकि हम जब टेस्ट कर रहे थे ना तभी आए थे हमारे पास। टोटल ऐड करो कितना हो गया, 43। जब हमने सैस लॉन्च करा तो इसमें हमें 35 कन्वर्जन आ गए, तो टोटल 43 और 35 कितना हो गया, 80 के आसपास हो गया। और साथ ही साथ हमने जो LS4 लॉन्च करा था उसमें भी 20 कन्वर्जन आ गए। तो आपको देखना है टोटल कन्वर्जन जैसे ही 100 हो जाएंगे, हो गए 100, मान लो आज हो गए, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये जर्नी आई आपकी और आज हमारे 100 कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। नाउ आज मैं एक नया कैंपेन लॉन्च करूंगा, इसका नाम क्या डालूंगा मैं, MC, दैट इज, अभी हमारा क्या चल रहा था, LC1, अब हमारा क्या चलेगा, मास्टर कैंपेन। क्यों? अब हम बन गए विजेता, हर चीज के विजेता। और इस बार जो हम ऐड चलाएंगे उसमें हम सारी स्ट्रेटजी बदल देंगे। क्या बदल देंगे? पहली स्ट्रेटजी बदलेंगे, CBO लेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी क्या बदलेंगे, ऑडियंस लेंगे ही नहीं, एडवांटेज प्लस डाल देंगे बस। ऑडियंस जो ये वर्डप्रेस एडवर्टाइजिंग ये सब कर, कुछ नहीं लेना है आपको भाई साहब। सिंपल यहां पर जाना और यूज कर देना, यूज एडवांटेज प्लस, कोई कुछ भी नहीं आपको टारगेट करना, बस अपनी लोकेशन टारगेट कर देना बस, इसके अलावा कोई टारगेटिंग नहीं। और फिर देखो आपके रिजल्ट कैसे बूस्ट करते चले जाते हैं। बहुत ही डीप मीडिया बाइंग के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, जो आपको YouTube तो छोड़ो बहुत बड़े बड़े कोर्सेस में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप इन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।
अदरवाइज ये किसी काम का नहीं। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। कल अगेन इसके आगे की चर्चाएं करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर हम ऐड बनाएंगे। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।